नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7b के 1 से लेकर 9 प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 में दिया है एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है। यदि इसका मध्य बिंदु ऋण 9,30 हो तो दूसरा अंत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु ऋण 9,30, पहला अंत्य बिंदु हमारा 13,19 और दूसरा अंत्य बिंदु मान लिया हमने x, y। पहला बिंदु 13,19 हमारा x1 y1 और ये अंत्य बिंदु हमारा x2 और y। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। x का मान हमारा कितना है -9 बराबर x1 13 और प्लस x2 का मान x बट्टे 2। y का मान 30 बराबर y1 का मान 19 प्लस y2 का मान y और बट्टे कितना 2 का गुणा करेंगे कितना होगा -18 बराबर 13 प्लस x 30 19 60 बराबर 19 प्लस y। पक्षांतर कर लेंगे तो -18 माइनस के 13 पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा बराबर x 60 माइनस 19 बराबर y। -18 और -13 हो जाएंगे माइनस के 31 बराबर x और 60 में से 19 घटाएंगे 41 बचेगा तो y इक्वल टू आएगा 41। तो हमारा दूसरा जो अंत्य बिंदु है वो कितना निकला माइनस का 31,41। तो हम लिख देंगे दूसरा अंत्य बिंदु -31,41। प्रश्न नंबर 11 में दिया है बिंदु ए -4, -3 और बी 5,2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु ए -4, -3 और बी 5,2 रेखाखंड x अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करेगा उस बिंदु के निर्देशांक में y का मान जो है वो कितना होगा 0 होगा। यानी x अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लें तो उस पर x कोऑर्डिनेट का मान तो दिया होगा लेकिन y का मान 0 होगा। उसी तरह अगर हम y कोऑर्डिनेट पर कोई बिंदु लें, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर x का मान 0 होगा और y का मान दे रखा होगा। तो जब हमारा रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करेगा तो वहाँ पर हम y का मान क्या लेके चलेंगे 0। तो लिखेंगे रेखाखंड x अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करता है वहाँ क्या होगा y की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या करेंगे हम अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक के सूत्र लगाएंगे और उसमें y का मान लेके चलेंगे और फिर हम अनुपात m1 और m2 का ज्ञात करेंगे। अंत्य विभाजन बिंदु में y का निर्देशांक होता है हमारा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 और बराबर कितना 0। ये y की वैल्यू निकाल दी हमने। m1 और y2 का मान हमारा कितना है y2 का मान 2 प्लस m2 और इंटू y1 का मान -3 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर कितना 0। m1 प्लस m2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2m1 -3m2
बराबर 0। तो 2m1 बराबर आएगा 3m2। हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो m2 को m1 के अपाउंट ले आएंगे और 2 को 3 के अपाउंट। तो m1/m2 बराबर हो जाएगा 3/2। तो m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा 3:2। ये हमारा आंसर हुआ कि बिंदु ए और बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया है बिंदुओं ऋण 3, 10 और 6, ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। m1:m2 ज्ञात करना है। बिंदु दे रखे हैं हमारे ऋण 3, 10 और 6, ऋण 8। ऋण 1, 6 के अनुपात में यानी अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। अंत्य विभाजन बिंदु दे रखा है हमारे ऋण का 1, 6 यानी अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने हैं। ऋण 1, 6। तो सूत्र लगाएंगे हम x बराबर, ये पहला बिंदु हमारा x1/1, दूसरा x2/2 और ये x और y। तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। x का मान -1 बराबर m1 इंटू x2 का मान 6 प्लस m2 इंटू x1 का मान Z3 बट्टे में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -m1 और -m2 बराबर 6m1 और -3m2। m1 एक तरफ करेंगे और m2 एक तरफ, तो ये होगा -m1। 6 पक्षांतर करेंगे, -6m1 बराबर में -3m2 और m2 इधर लेके आएंगे तो +m2। कितना हो जाएगा -7m1 बराबर हो जाएगा 2m2। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसे लिखेंगे m1/m2। ये m2 हम m1 के बट्टे ले आए तो 7 को लेके आएंगे 2 के बट्टे। कितना होगा m1/m2 बराबर 7/2। तो m1 अनुपात m2 बराबर आएगा 7:2। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 13 में दिया है यदि ए और बी क्रम से -2, 2 और 2, ऋण 4 हो तो बिंदु पी की निशान ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो पी जो है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो ये हमारा एक रेखाखंड ए बी, ए के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक 2, -4। ये कोई बिंदु हमारा पी है। ए पी बराबर दिया है 3/7 ए बी। ए पी और ए बी में अनुपात दे रखा है। ए पी और ए बी हमें क्या चाहिए, ए पी और पी बी हमें अनुपात। तो हम पी बी निकालेंगे। पी बी क्या होगा, पी बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए पी। पी बी बराबर क्या होगा, ए बी में से हम ए पी घटा दें तो पी बी निकल आएगा। तो कितना, ए बी माइनस ए पी का मान 3/7 ए बी। 3/7 घटाएंगे कितना आएगा, 4/7 ए बी। ये निकला पी बी। तो ए पी और बट्टे पी बी बराबर 3/7 ए बी और बट्टे में 4/7 ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 7 से 7 हो गया, कितना आ गया 3/4। यानी ए पी अनुपात पी बी या बी पी बराबर कितना आया, 3:4। ये ए पी अनुपात पी बी कितना आया, 3:4 यानी 3/4। ये हो गया हमारा m1 और ये m2। अब हम सूत्र लगाएंगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो x का हमें मान दे रखा है
एक्स का मान हमें निकालना है, वाई का मान निकालना है। वाई बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 3 गुणा x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4 गुणा x1 का मान -2 अपॉन में 3 प्लस 4। y बराबर m1 का मान 3 गुणा y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और गुणा y1 का मान -2 बटे में 3 प्लस 4। तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी 8 बटे 7। y बराबर 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 7। तो x बराबर हो गया माइनस का 2 बटे 7 और y बराबर 8 और 12 कितने हुए माइनस के 20 बटे 7। तो बिंदु P के निर्देशांक बराबर आ गए हमारे माइनस के 2 बटे 7 माइनस के 20 बटे 7। प्रश्न नंबर 14 में दिया रेखाखंड AB को बिंदु P वाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः इतने 4,3 और 2,1 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A के निर्देशांक हमारे 4,3 और B के निर्देशांक 2,1। पहला बिंदु हमारा x1/1 और दूसरा बिंदु x2/2। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं 3,2, ये हमारा x और ये y। सूत्र लगाएंगे हम बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे में m1 माइनस m2 और y बराबर m1/2 माइनस m2/1 अपॉन में m1 माइनस m। बिंदु P की निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जबकि 3:2 ये हमें दे रखा है। ये हमारा m1 m2 है और P के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x बराबर m1 का मान हमारा 3 इंटू x2 का मान 2 माइनस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 4 अपॉन में 3 माइनस 2। y बराबर m1 का मान 3 गुणा y2 का मान 1 माइनस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना 3 अपॉन में 3 माइनस 2। तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 8 बटे 1। y बराबर 3 माइनस 6 बटे 1। x बराबर आ गया माइनस का 2 और y बराबर आ गया माइनस का 3। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे हो गए -2, -3। प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं 1,5 4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। पीछे भी ये प्रश्न कराया था जिसमें x अक्ष से विभाजित होता है तो वहाँ पर हमारा y का मान कितना होता है 0। तो हम अंत विभाजित बिंदु के निर्देशांक लेके चलेंगे और y के मान को 0 के बराबर लेके चलेंगे और अनुपात हम m1 अनुपात m2 ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमारा ए दे रखा है 1,5 और b 4,5। यहाँ लिखेंगे रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। तो y का मान 0 लेंगे। सूत्र होता है हमारा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0।
मान रख देंगे। m1 का मान हमें नहीं मालूम है, ज्ञात करना है, तो m1 इंटू y2 का मान हमारा 5 प्लस m2 इंटू y1 का मान -5। m1 प्लस m2 का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो बराबर आएगा जीरो। तो ये 5m1, ये संख्या हमारी माइनस को होगी, पक्षांतर कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 5m2। तो m1 बट्टे m2 बराबर 5/5, 5 से 5 कट जाए एक बार, बराबर आएगा 1/1। यानी m1 बट्टे m2 कितना आ जाएगा, 1/1, और m1 अनुपात m2 आएगा 1:1। यहाँ लिख देंगे m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। अब हम क्या करेंगे, y का मान तो हमारा 0 है, x का मान और ज्ञात करेंगे। तो x बराबर सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान हमारा 1 इंटू x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 1 अपॉन में 1+1। तो इक्वल टू जाएगा -4 प्लस का 1/2 बराबर -3/2। तो हमारे बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो कितने होंगे, -3/2, 0। ये हमारा आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 16 में दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से ये दे रखे हैं, तो शीर्ष A और B से खींची गई मध्यकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से A B C, A के निर्देशांक -1,3, B के -3, -2 और C के 5, -1। बिंदु ए से खींची गई मध्यका यानी बी और सी का मध्य बिंदु, और इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा मध्यका ए डी। बी से खींची गई मध्यका ए और सी का मध्य बिंदु हम ई मान लें, तो बी से खींची गई मध्यका हो जाएगी हमारी बी ई। तो हमें ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है और बी ई की। तो ए डी और बी ई की लंबाई ज्ञात करने से पहले हमें बिंदु डी यानी बी और सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, और बिंदु ई ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, सूत्र हमारा मध्यका का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बराबर x1 का मान, ये बिंदु हमारा डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो x1 और x2 यानी -3 प्लस 5/2, y1 y2 जाएंगे -2 और -1/2। कितना आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1, -1 -2 कितना हो गया, -3/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हमारे 1, -3/2। अब हम निकालेंगे मध्य का ए डी, ये निकल आया हमारा 1, -3/2। मध्य का ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे मध्य का ए डी की लंबाई बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये बिंदु हमारा x1 y1 और नहीं ए डी, तो ये बिंदु हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा x2 y2। तो अंडर रूट में x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना 1 और x1 का मान 1.5, कितना हो जाएगा -1 का वर्ग, प्लस y2 का मान -3/2 और y1 का मान -3 का वर्ग। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 और 1 2, 2 का वर्ग, प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी -9/2 का वर्ग। बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस 9 का वर्ग 81/4। एलसीएम लेंगे कितना, 4 चौक 16 प्लस 81/4, 16 और 81 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97/4 इकाई।
मध्य का AD की लंबाई आई हमारी 97/4 इकाई। इसी तरह हम मध्य का क्या निकालेंगे, BE की लंबाई। पहले हम E और C का मध्यबिंदु E निकालेंगे और फिर निकालेंगे मध्य का BE की लंबाई। मध्य का मध्य बिंदु E के निर्देशांक। E हमारा A और C का मध्य बिंदु है, तो बिंदु A के निर्देशांक हमारे 1.3 और C के 5,1। दोनों में मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है कोष्टक में x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो बराबर हो जाएगा x1 का मान -1 प्लस x2 का मान 5/2, y1 का मान 3 -1/2। तो ये आएगा अंडर रूट में 5 में से घटाएंगे 4 और 4 का 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा 2। 3 में से घटाएंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो मध्य बिंदु आ गया हमारा 2,1। अब निकालेंगे मध्य का BE की लंबाई। तो B के निर्देशांक हमारे हैं -3, -2 और E की निर्देशांक हमने निकाले 2,1। तो यहाँ लिखेंगे मध्य का BE की लंबाई। सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान हमारा कितना है 2, माइनस x1 का मान -3, तो +3 का वर्ग हो गया, प्लस y2 का मान 1 और प्लस 2 का वर्ग। अंडर रूट में आ गया 3 और 2 कितना 5 का वर्ग, प्लस 2 और 1 3 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, प्लस 3 का वर्ग 9, 25 और 9 हो गया अंडर रूट में 34। तो मध्य का BE की लंबाई आई हमारी अंडर रूट 34। बिंदु A से जाने वाली मध्य का हमारी AD की लंबाई हमने निकाली अंडर रूट में 97/4 और बिंदु B से जाने वाली मध्य का BE की लंबाई आई हमारी अंडर रूट में 34। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।